प्रणाम, नमस्कार। सुबह 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 के अभी 10 बजने वाले हैं और एक खबर से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। चोपड़ा फार्म में हम इस वक्त मौजूद हैं। लक्कड़ घाट की तरफ ये सड़क जाती है और यहाँ पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तमाम ये जो देखिएगा नीचे परिवार में कैमरामैन को बोलूंगा उधर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये परिवार इसी घर में रहता था। ये वॉशरूम यहाँ पे बने हुए थे और ये ट्रक सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है कि यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि अभी यहाँ पर हम ना तो कोई ड्राइवर है ना कुछ है, मगर मैं आपको सड़क के पहले सबसे पहले हाल दिखाता हूँ कि आखिर ऊपर से किस तरीके से सड़क आती है और क्या सच में ब्रेक मारने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया था। पूरी ढलान है नीचे और ये जो ट्रक था ये पूरा ओवरलोडेड है। यहाँ पे कई बार हमने सुना भी है और देखा भी है, कई एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। मगर यहाँ पर क्या कुछ इस ट्रक के साथ हुआ था वो सारी चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। मगर अभी जानते हैं कि ये ट्रक को जो ढक के रखा हुआ है, कैमरामैन को बोलूंगा जरा दिखाइएगा, ढक के रखा हुआ, इसके अंदर कम से कम कितने सीमेंट के कट्टे बता रहे थे आप? 400-500 सीमेंट के कट्टे इसके अंदर है। तो इतना बड़ा ट्रक यहाँ अंदर आ जाना, क्योंकि गांव है, गांव का एरिया, और फिर इस तरीके की स्थितियां हो जाना, ये किस तरीके से भी सही है। हमारे साथ विनोद चौहान जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि एक समाज सेवी के तौर पर और साथ में जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं। उनसे भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि सर क्या कुछ सारी चीजें हैं, किस तरीके से जो हादसा है इसको आप देखते हैं, क्या कुछ है पूरा मामला। धन्यवाद भाई जी। ये घटना बता रहे हैं लगभग आज सुबह 5 बजे की है और मेरे को भी सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं उन्होंने घर पे आके बताया कि वहाँ पे एक ट्रक गिरा हुआ है। और इस तरह की दुर्घटनाएं इस बैंड पे, ये बैंड बहुत खतरनाक बैंड है जो ऊपर से आता है, यहाँ पे एकदम बैंड है। इसमें आज से 5-10 साल पहले भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बैंड पे। और जैसे ही मुझे आज पता लगा कि ये जो ट्रक जो है जिसमें 400 कट्टे सीमेंट थे और ये सीधा मैं एक मिनट है, एक दिखाना जरा, एक स्कूटी और यहाँ पे गिर गई। अब वो शायद आपस में ही ऐसी बातचीत करते हुए गिरी है, कैसे गिरी है, मगर हाँ जी कैसे। तो ये ट्रक मेरे को लगता है या तो इसका ब्रेक फेल हुआ या ये प्रेशर बना नहीं पाया, और इसमें लोड भी था बहुत ज्यादा, 12-16 टायर ये ट्रक है। ये सीधा यहाँ पे घुसा है। वो तो गनीमत ये रही, ये जो आगे टीन शेड है यहाँ पे लोग मजदूर हमारे निवास करते हैं। अगर ये ट्रक सीधा वहां जाता तो हमारे कई मजदूर उसमें जो है दब जाते इस ट्रक के नीचे और बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पे होने वाली थी। लेकिन भगवान का शुक्र है, भगवान बजरंग बली जी का आशीर्वाद है कि इस तरह की घटना यहाँ पर नहीं हो पाई। तो मेरा तो ये कहना है कि ये जो मार्ग है ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और इतनी यहाँ पे घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी ने एक चेतावनी बोर्ड फ्रंट पे वहां पर नहीं लगाया है कि भाई यहाँ पर ये जो है आगे खतरनाक बैंड है, जिस तरह से हम जगह जगह देखते हैं पहाड़ों में भी कि ये खतरनाक बैंड है और यहाँ पर कृपया करके जो भी वाहन चल रहे हैं वो धीरे गति से चलें। तो मैं पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि तुरंत ही यहाँ पर एक फ्रंट में वहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड जरूर लगाया जाए, ताकि जो हमारे रात में गाड़ियां आ रही हैं, वाहन आ रहे हैं, कई बार स्कूटी वाले भी यहाँ पे गिर जाते हैं, कई लोग चोटिल होते हैं, एक चेतावनी बोर्ड यहाँ पे लगना चाहिए कि जो भी वाहन आ रहे हैं आगे खतरनाक बैंड है, कृपया जो है धीरे चलें। आज ये हादसा हुआ है और ये भगवान की गनीमत है, भगवान बजरंग बली जी का आशीर्वाद है कि कोई जनहानि यहाँ पे नहीं हुई। तो आगे के लिए भी हम लोगों को, विभाग को भी सचेत होना पड़ेगा इसमें। और इस तरह के जो बड़े बड़े लोडर ट्रक जो रात रात में चल रहे हैं, मैं तो सरकार से भी गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इनकी भी एक जांच होनी चाहिए कि क्या इतने बड़े लोडर ग्रामीण क्षेत्र में जो इतने बड़े बड़े गाड़ियां आ रही है, इतने बड़े बड़े लोडर आ रहे हैं, ये किसकी मतलब किस उससे आ रहे हैं, क्या इनको परमिशन है कि नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा आशीर्वाद आज बजरंग बली जी का इन मजदूरों के ऊपर रहा कि बेचारे ये ट्रक जो है सीधा बस 5 और मेरे ख्याल से 5-7 फीट का अंतर था, नहीं तो सीधा उनके ऊपर जाके गिरता और बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पे होती। तो यही मेरा कहना है इसमें। यही कहना है आपका। आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और समाज सेवी भी हैं। हमने कई देखा, कई गांवों में, ग्रामों में एक बैरिकेड लगा दिया जाता है कि जो हैवी ट्रक्स हैं वो या फिर कोई बड़ी गाड़ियां हैं वो उस तरफ फिर आ नहीं पाती हैं। कुछ चीजें अभी इतना बड़ा ट्रक है, कम से कम ये बता रहे हैं कि 12-13 टायर ट्रक है। मैंने एक टायर की हालत भी देखी तो बिल्कुल गंजा हो रखा है वो टायर, उसमें कोई वो नहीं है। तो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप कि क्या ऐसा होना चाहिए ग्राम के अंदर या हर जगह पे कि एक बैरिकेड लगा देना चाहिए कि यहाँ तक सिर्फ हैवी जो ट्रक है वो यहाँ तक आएंगे, यहाँ से जितना भी माल सप्लाई होता है अगर गाँव में तो जो लोग हैवी होते हैं उनसे होना चाहिए। देखो ये जो हैवी ट्रक्स जो हैं, खाली एक ये सी का ट्रक नहीं आ रहा है यहाँ पे सीमेंट का ही, यहाँ पे कई बड़े हैवी ट्रक्स यहाँ पे आते हैं। कई लोग जैसे अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं तो वो डंपरों से ही, बजाय ट्रॉली के डंपरों से ही माल मंगवाते हैं। और बड़े बड़े डंपर जो हैं, और अधिकतर डंपर जो है ये रात में आते हैं, 10-11 बजे के बाद, 12 बजे 1 बजे की रात पे चलते हैं। और ये रात में ही आवाजाही ज्यादा होती है, क्योंकि दिन में तो मुझे लगता नहीं, दिन में ज्यादा कर आते ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि यहाँ पे इस तरह के को होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र है और सड़कें बहुत छोटी हैं, बड़ी सड़कें तो है नहीं। इस तरह के हैवी ट्रक्स जो यहाँ पे आ रहे हैं किसकी अनुमति से आ रहे हैं, प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। भाई इतने बड़े बड़े ट्रक गांव में जो घूम रहे हैं
ये किसकी परमिशन से घूम रहे हैं, किसने इनको अथॉरिटी दे रखी है। आज ये हादसा, और ये बहुत भयंकर हादसा ही अगर हो जाता, अगर थोड़ा सा ये ट्रक आगे बढ़ता तो काफी हमारे मजदूर यहाँ पे दब जाते। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें भी उनको जांच करनी चाहिए कि भाई इतने बड़े बड़े हैवी ट्रक जो गांव में आ रहे हैं किसकी परमिशन से आ रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी से तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक चेतावनी बोर्ड आप जरूर लगवाइए इसके ऊपर। बिल्कुल लगना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहीं, अब ये वो व्यक्ति हैं जो कि यहाँ नीचे इस घर में रहते हैं। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, कैमरा उनको बोलूंगा थोड़ा आगे आइएगा, पूरा यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ तक ये पूरा ट्रक गया है। पहले मैं कहूंगा दिखाइएगा वहां तक, ये देखिएगा आगे पूरा जो ट्रक का मुंह है वो पूरा मुड़ चुका है, और अगर वो मुड़ता नहीं तो शायद आगे जो घर है इसमें जाके लगता, और वो जो अंदर लोग थे उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना जरूर होती। कितने बजे का समय है? ये 5 बजे का समय है। 5 बजे। आपने देखा ये सब कुछ होते हुए? जी बिल्कुल, मैं ही था मौजूद। मैं तो बल्कि लैट्रिन करने आया था यहाँ पर, और जब ये गिरने से पहले जब इसकी आवाज आई ना धा धा की, जैसे बारिश होती है, तो तब मैं यहाँ से भागा इधर के लिए। उससे पहले मैं अंदर घुस गया झाड़ी में, जो ये गिरने से पहले। और जब ये गिरा तो पूरा धुलान हो गया, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम पे। तो मैं यहाँ से जान बचा के मैं अंदर गया, बच्चे सबसे पहले निकल के आगे बाहर। मैंने ये कहा भगवान हमारी जान बचाओ, मेरे बच्चे अंदर। मतलब आपने सारा अपनी आंखों से देखा है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी कई एक्सीडेंट्स यहाँ पे हुए हैं? बिल्कुल हुआ है जी, आपने वो भी देखे होंगे? बिल्कुल। तो आपने बात करी कभी प्रशासन से कि इस तरीके के इस मोड़ को या तो क्रैश बैरिकेड्स यहाँ पे कर दिया जाए? हम क्या नाम हो, हमने तो किया, कई गाड़ी गिरा, कई बच्चे गिर जा, फिर भी हम ठाते हैं ना, बेचारों को वो करते हैं। हाँ, कोई भी आदमी नू नहीं कहता कि कोई कंप्लेंट नहीं करता यहाँ। कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ सही भी हो करो जाए, या नहीं करो, कोई भी नहीं मैंने अभी करता। पुलिस को फोन किया, तब जाके अभी पुलिस वाले आए हैं। चलो वो भी आके वो भी चले गए हैं, और मुझे लगता है बहुत ये वही लोग हैं जिन्होंने आंखों देखा इस तमाम चीजें देखी होंगी। मगर अब हम बात करते हैं यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्थाओं के बारे में, कि ये देखेगा, ये तो पता नहीं क्या है यहाँ पे, इसको झंडा, अच्छा यहाँ पे झंडा लगा रखा था बजरंगबली का। तो अभी सड़क का थोड़ा सा हम हाल दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, कि ये सड़क देखिएगा बहुत तीव्र ढलान है यहाँ पे, और तीव्र से ही यहाँ पे एक मोड़ है, जिस मोड़ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत जल्दी इतना हैवी ट्रक शायद नहीं मुड़ पाता। मगर हम इसको बैरिकेड्स करके, अगर यहाँ पे क्रैश बैरिकेड्स लग जाती, बहुत सारी चीजें हो जाती है, थोड़ा स्ट्रांग रहता, तो शायद ये जो ट्रक है वो नीचे ना जा करके यहीं पे ही उसके बैरिकेड पे टकरा कर रुक जाता। फिर जैसे चौहान जी ने बोला कि यहाँ पे चेतावनी बोर्ड्स भी नहीं लगाए गए हैं पूरे। अगर मैं लक्कड़घाट रोड आपको दिखाऊं तो पूरे लक्कड़घाट रोड पर वैसे तो खोद के पीडब्ल्यूडी हो या फिर कोई लाइन बिछ रही हो, सारी चीजें हो रही हो, उसमें कर दिया जाता है, उसको खोद दिया जाता है, वहां कुछ गाड़ियां फंस जाती है। मगर कुछ बोर्ड, जैसे कि यहीं ऊपर पे एक बोर्ड लगा देना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर है उसको एक सचेत हो जाए और वो थोड़ी अपनी स्पीड को कम कर दे। हालांकि यहाँ पे कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर इतना बड़ा ट्रक, वो भी सीमेंट से लोडेड, और यहाँ पर अगर कुछ होता तो किस तरीके की स्थितियां यहाँ पे हो जाती, वो भी देखने लायक थी। क्योंकि सुबह 5 बजे हनुमान जी का मंदिर है, सब नहा धो के यहाँ पे पूजा करने आते हैं, और उस दौरान अगर कोई यहाँ पे खड़ा रहता, उस पर लग जाती है और कुछ जनहानि हो जाती, तो शायद जवाबदेही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि ये जो रोडों में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विभाग की भी गलती है और कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी गलती है। अगर आपको झपकी भी आ रही थी, हम कह नहीं सकते, अभी ना पुष्टि कर रहे हैं कि अगर झपकी आ रही थी तो आप साइड लगा के सो जाते, या फिर कुछ दिक्कत आ रही थी तो आपको पहले पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर्स को इतनी सारी चीजें ज्ञात होती हैं। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।